हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखो, आपके पास 3 पेडल हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। ठीक है, 3 पेडल है आपके पास। आपको क्या करना है, जो राइट वाला पैर कौन सा है आपका? राइट। ब्रेक पे रखो, ऐसे बी पे। अब एक्सीलेटर पे रखो, उसे पैर को हटाओ, ऐसे ही। एक्सीलेटर, ब्रेक, चलाओ उसे। थोड़ा पैर पीछे करो, ऐसे ही। एड़ी एक जगह रहनी चाहिए और पंजा दोनों पे चलना चाहिए। दूसरे से टच ना हो बिल्कुल, नहीं है तो जूता उतारने पड़े तो उतार देना। चलाओ, बार बार चलाओ। ये टच हो जाता है आपका पैर, टच नहीं होना चाहिए। एक्सीलेटर से बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए ब्रेक लगाते समय। रहते नहीं दबाते हैं। थोड़ा पीछे करो और पंजे से ऐसे ही, केवल पंजा से। केवल पंजे से बस। अच्छा, ठीक। पूरा ब्रेक दबाना है। चलो और दबाओ, बार बार करो। कोई अटक तो नहीं रहा कहीं पैर आपका? कंफर्टेबल है या नहीं है? ब्रेक अभी नहीं दबेगा। ब्रेक जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या पावर नहीं मिलेगी, जब तक ब्रेक आपका नहीं दबेगा। ठीक है। अब इस वाले पैर को पीछे करो। राइट वाला पैर है वो लेफ्ट वाला क्लच पे रखो। ऐसे थोड़ा पीछे करो, पीछे करो, ऐसे पीछे करो, पीछे बाप, पीछे यहाँ पर। ठीक है। अब उसे दबाओ, बार बार। गलत है। एड़ी एक जगह रहनी चाहिए, पंजे से क्लच दबनी चाहिए। जूता दिक्कत दे रहा है ना? दिक्कत दे रहा है, उतार दो बिल्कुल, जूता उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पैर को, उस पैर को क्लच पे रखोगे, ओनली रखो। वही तो कह भी जाते क्लच पे ही दबाया हो जाए। पैर एड़ी हमारी हवा में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। दबाओ, पूरा दबाया करो क्लच जहाँ तक जाता है, ऐसे ही। फिर छोड़ो, फिर दबाओ, फिर छोड़ो। ये छोड़ते समय एड़ी हवा में हो जाती है, मतलब ऊपर उठ जाती है ना, उठनी नहीं चाहिए। एड़ी तो निकाल तो नहीं, बिल्कुल नहीं आ गई, बिल्कुल नहीं आएगी भाई साहब। चेक करो, बार बार करो। ठीक है, कंफर्टेबल है? सही है बस। ठीक है भैया। अब देखो, आप स्टीयरिंग, आपके पहिए अभी सीधे है यहाँ तक बिल्कुल। अब इसे राइट घुमाओ, राइट पूरा घुमाओ, पूरा बिल्कुल पूरा घुमाओ पूरा। अटक जाएगी घूमते घूमते, घूमना ही बंद हो जाएगी। घूम भाई। आपके कितने राउंड हो गए यहाँ तक, आपने देखा? नहीं देखा ना? नहीं। देखो, आप दोबारा करो, ऐसे सीधा करो सीधा। अब हो गई ये आपकी सीधी, बिल्कुल गाड़ी आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी है। यहाँ पर होगी गाड़ी, यहाँ बिल्कुल सीधी हो गई। ठीक है। अब इसे फिर घुमाओ आप, राइट। ध्यान रखना राउंड कितनी है, 1 और ये 1.5 राउंड है ना? ठीक है। 1.5 राउंड में जैसे कहीं भी हम यू टर्न करते हैं, गाड़ी को यू टर्न वापस करना है तो हमें 1.5 राउंड गाड़ी स्टीयरिंग घुमानी है। और जैसे हमें लेफ्ट या राइट टर्न करना है, जैसे लेफ्ट मुड़ना है, जैसे इस रोड पे हम जा रहे हैं सामने और लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, तो लगभग हमें 1.5 का आधा राउंड लेना है। आधा ही राउंड लेना, 1 राउंड छोड़ देना है। 1.5 है ना, 1.5 में से आधा राउंड लेना है। आधे राउंड में गाड़ी मुड़ जाएगी आप। जरूर अगर रोड वैसी है कि आगे जाके तुरंत घूमना है वापस, तो वहाँ पर 1 राउंड लेना पड़ेगा। ठीक है। गियर पैटर्न, गियर लगा लोगे आप? हाँ, गियर लगा के दिखाओ। लगाओ, नहीं लग रहा है आपसे। क्लच दबाओ या कुछ भी लगाओ, आपसे गियर लग नहीं रहा है और लगेगा भी नहीं। एक सेकंड लगाओ बिल्कुल, देखो। दूसरा, 2, तीसरा, तीसरा, चौथा। 5। देखो, ताकत का प्रयोग नहीं करते, गियर डालते थे। आराम से। देखो, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना? सही है। अब देखो, इसे हमने लेफ्ट लिया, नहीं ये तीसरा गियर हो गया, लेफ्ट। ठीक है, ये इस पे लिखा हुआ है डायग्राम, तभी तो लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, नहीं न्यूट्रल हो गई। तीसरे गियर में पहुंच गए आप। मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, देखो एक बार मुझे देखो।
ये न्यूट्रल है ना, बिल्कुल न्यूट्रल खड़ी हुई है। अब ऐसे हम लेफ्ट लेंगे। फर्स्ट हो गया, क्लच दबा, हर बार क्लच जरूर दबाना है, ठीक है। क्लच दबा के रखो। क्लच कौन सी बताई थी? सी। अब हमें सेकंड गियर में सेकंड लेना है, तो क्लच इसे दबा के ही रखो इधर, और यहाँ न्यूट्रल दूसरा गियर हो गया, ठीक है। जैसे हमें तीसरा गियर लगाना है, तो यहाँ से हम न्यूट्रल लेंगे और इसे छोड़ देंगे, एक तरह का छोड़ना नहीं है, मतलब सेकंड गियर से ढीला कर देंगे यूँ करके। तीसरे की और चौथे की कंडीशन पे रहता है हर वक्त, बीच में आ जाए, बीच में आ जाता है अपने आप ही, छोड़ दोगे अपने आप आएगा। और ऐसे इसके पीछे ही चौथा गियर है, बिल्कुल स्मूथ है डालने में। फिर ये न्यूट्रल निकाल के लास्ट में अपना राइट लिया, 5वां गियर हो गया। रिवर्स के लिए हम हमारा कोई सा गियर है और हम डायरेक्ट रिवर्स करेंगे नहीं होगी, पहले हमें न्यूट्रल कर लेना है, फिर लास्ट में लेके रिवर्स होता है, ठीक है। दिख रहा है प्रॉपर पीछे वाला? राइट वाले में, राइट में भी सही दिख रहा है, ठीक है। सीट बेल्ट उधर है, लगाओ। लगाओ सीट बेल्ट, लग गई। अब क्लच दबा, गाड़ी सीधी नहीं की आपने अभी। स्टीयरिंग को कितना घुमाया था? 1.5 राउंड घुमाया था। 1.5 राउंड वापस करो स्टीयरिंग, तब हमारी सीधी होगी। अब वही हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी है अब, ठीक है। क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करो। क्लच आपको कौन सी बताई थी? सी। लेफ्ट पैर क्लच दबाओ, गाड़ी ऑफ करो। ऐसे नहीं करते गाड़ी स्टार्ट, ऑफ करो, दोबारा बंद करो। डायरेक्ट स्टार्ट करोगे हमारे सेल्फ या गाड़ी इंजन में कोई ना कोई कमी आ सकती है। पहले इसे एक बार करते, एक बार घुमाओ और एक बार घुमाओ। अब देखो ये जल गई, इसकी सारी बत्तियां जल गई। अब स्टार्ट करो आप, चलो फर्स्ट गियर लगाओ, ओके। अब धीमे धीमे क्लच छोड़ो, रेस नहीं लेनी है, बिल्कुल विदाउट रेस, हल्की हल्की क्लच छोड़ो। गाड़ी एक्टिव होने लगी, चलने लगी, चलने दो। स्टीयरिंग मैंने बताई आपको सीधा रखना है अभी, चलने दो। हमें जब भी गियर डालना है तो फुल क्लच दबा लेनी है और गियर एक्सीलेटर से पैर हटाना है। एक्सीलेटर से पैर हट के ब्रेक पे आ जाना चाहिए, ब्रेक दबाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे क्लच दबे वैसे एक्सीलेटर से पैर हटाओ, ब्रेक पे रखो। ब्रेक दबेगा नहीं, ब्रेक के सामने मान के चलो, खड़ा कर लो जब भी गियर डालना है। क्योंकि बाई चांस क्या बहुत सी गलती कहते होती है कि वो गियर लगा रहे हैं, गियर लग गया और एक्सीलेटर पे पैर है, एकदम क्लच छूटी और गियर एक्सीलेटर दब गया वहीं का वहीं। ब्रेक पे पैर रहेगा, कोई गलती होगी तो ब्रेक तो दबेगा, आपका एक्सीलेटर तो नहीं दबेगा। ब्रेक के पे पैर है तो पहले ब्रेक ही दबेगा, उससे एक्सीलेटर नहीं दबेगा। हमारी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाए, कहीं भी मार्केट हो या देहात हो या सिटी हो, हाईवे हो, कहीं भी हमारी हम गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी खड़ी हो जाए, तुरंत फर्स्ट गियर में आ जाओ। उठाने को तो गाड़ी हमारी सेकंड गियर में भी उठ जाएगी, लेकिन फिर क्या उससे क्या है कि इंजन पे लोड पड़ता है भाई। इंजन पे लोड उठाने ज़्यादातर फर्स्ट गियर ले लो तुरंत, केवल फर्स्ट गियर में ही गाड़ी उठाओ। फर्स्ट गियर में उठाओगे, इंजन में पावर रहेगी, लाइफ अच्छी रहेगी उसकी भाई। ऐसा है बाइक ज़्यादा सिस्टम है, क्लच प्लेट जल्दी चली जाते हैं, क्लच पे पैर रखे रहते हैं, क्लच पे हमारा पैर क्लच पे रखा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लच का पैडल होता है ना, उस पर दबाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हमारे पैर का पूरा पैर उस पर टिका रहे और पैर का वजन एड़ी पे आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि पैर रखे रहते हैं, उससे क्या दिक्कत है? कोई नहीं, पैर तो सभी के रखे रहते हैं, लेकिन हमारा पाँव का जो पैर का वजन है वो एड़ी पे रहे, बिल्कुल दबाव नहीं रहना चाहिए क्लच पे। और जब भी क्लच दबाओ तो पूरा क्लच दबाओ। जब भी हमें गियर लगाते समय फुल क्लच दबानी है, गियर निकालते समय फुल क्लच दबानी है। एक्सीलेटर वाला पैर इस पे होना चाहिए, ब्रेक पे। हाँ, जब भी क्लच दबाएंगे तो एक्सीलेटर वाला पैर क्लच पे आ जाएगा, ये तो है। और जैसे हमें गाड़ी कहीं रोकनी है तब भी क्लच फुल दबानी है। क्लच हमारी गाड़ी 3 काम करती है। गियर निकालने के लिए इंजन से गियर को फ्री कर देती है, और डालते समय भी इंजन से गियर को फ्री कर देती है, और रुकेंगे जब भी इंजन से फ्री कर देती है गाड़ी को। क्लच हमारा ये क्लच के 3 रोल करती है अपना।